हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करें। तो कल से बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, तो आप लोगों के सवालों के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे, आपको लेटेस्ट अपडेट ज़रूर दी जाएगी। तो सपना ने परसों जो वीडियो डाली थी उसके बाद काफ़ी लोगों के सच्चाई पता चल गई है। इतने टाइम से सपना जो सफ़र कर रही थी वो सबको पता चल गया है, और अब अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन वीडियो डालने के बाद सपना का कोई भी दोबारा वीडियो नहीं आया, कोई कमेंट का रिप्लाई नहीं है, कोई शॉर्ट्स नहीं है, किसी भी सोशल मीडिया पे वो एक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे सब्सक्राइबर की चिंता बढ़ गई है, और जिनकी चिंता बढ़ने का जायज़ रीज़न भी है, क्योंकि जिस तरीके से उसने इस बार स्टैंड लिया है और जिस तरीके का ख़ानदान वो है, उस ख़ानदान का जो रिकॉर्ड है वो ख़ानदान की बहुएं आके बता ही रही हैं। तो ऐसे ख़ानदान से हर किसी को डर लगता है, और डर लगना भी चाहिए। तो आप लोगों के सवाल बिल्कुल जायज़ हैं, और आपके सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना। तो अगर आप लोगों ने कभी सपना की वीडियो में, व्लॉग में गौर किया होगा ना, तो शायद दिमाग तो मेरा उसी दिन ठनक गया था जिस दिन मैंने सपना का एक अलग मंदिर देखा था। बोलते हैं कि मंदिर घर में हमेशा एक ही होता है, परिवार का एक ही मंदिर होता है, और जिस परिवार में गिने चुने 3 लोग, बाकी 3 तो बच्चे ही हैं, और उसके बाद उस घर का मंदिर तक डिवाइड हो गया हो। बहू को घर की गृह लक्ष्मी बोलते हैं, लेकिन उस बहू को मंदिर तक अलग बनाने की नौबत आ गई हो, तो वहीं से चीज़ें मुझे खटकने तो लगी थी। लेकिन क्योंकि सपना ने इनकी इज्जत बचाने के लिए हर बार खामोश रहना प्रेफर किया, उसने अपने ऊपर सारी बातें सह ली। लोग उसको आके कमेंट सेक्शन में क्रिटिसाइज़ करते थे कि देखो अब इसने किचन अलग कर लिया, देखो ये तो अब तीसरी शादी करेगी। कितना बवाल उसकी तीसरी शादी का भी मचाया गया, और रीज़न इसीलिए ताकि कल को अगर सपना कभी सच बताने की हिम्मत कर पाए तो इस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स उसके लिए करवाए गए, ताकि ऑडियंस का एक माइंड सेट करने की एक नाकामयाब कोशिश की जाए कि ऑडियंस के माइंड में ये घुसा दे पहले से ही कि ये तो पहले से ही जाना चाहती है, ये तो पहले से ही शादी करना चाहती है। ये सारी चीज़ें वाया कमेंट सेक्शन के द्वारा भेजी जाती थी, ऐसे कमेंट्स करवाए जाते थे, और अभी भी इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं। हालांकि हैं वो इक्के दुक्के, लेकिन समझ में आ रहा है कि वो कमेंट्स कैसे और क्यों करवाए जा रहे हैं। मंदिर अलग हुआ, ऑडियंस ने सपना को ब्लेम किया। सपना मायके जाती थी, ऑडियंस ने सपना को ब्लेम किया। बार बार मायके चली जाती है, बार बार मायके चली जाती है। किसी को ये अंदाज़ा ही नहीं था कि वो वहाँ पे कितना टॉर्चर बर्दाश्त कर रही है। उसने अपने लिए भी तो एक कंधा ही मांगा था। जब इससे पहले उसका इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ था, उस वक्त भी उसने क्या डिमांड करी थी कि मैं आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि जब मैं आप लोगों के आंसू पोंछती हूँ तो कम से कम एक कंधा आप भी तो मुझे दो, जहाँ पे मैं भी अपने आंसू पोंछ पाऊँ, अपना सपोर्ट ढूंढ पाऊँ। लेकिन उन लोगों ने कभी शायद उसे बहू समझा ही नहीं। बहू तो छोड़िए, मुझे लगता है कि उन्होंने कभी उसे इंसान समझा ही नहीं, और हमेशा से वो शायद यही चाहते थे कि ये बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाए। जॉब उसके पास है नहीं, और वो कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि जैसे भी प्रेशर करके इसका सोशल मीडिया बंद करवा दें, क्योंकि जो थोड़ा बहुत वो कमा पाती है, अपने खर्चे मेंटेन कर पाती है, अपने बच्चों को भविष्य देने की कोशिश कर पाती है, वो सोशल मीडिया की बदौलत है। तो सबसे पहले इन लोगों का मोटिव यही था कि उसका सोशल मीडिया बंद हो जाए, और इसीलिए कभी भी सपना के मायके वालों को वो प्रमोट नहीं करने देते थे, उसकी वीडियो में तक आने नहीं देते थे, क्योंकि खतरा ये था कि जिस तरीके से सपना 2 पैसे कमाने लगी, कहीं अगर इसके फैमिली वाले भी कमाने लग गए और वो भी स्टेबल हो गए तो फिर तो इनकी बराबरी कर लेंगे ना, फिर तो अपनी बेटी के लिए लड़ लेंगे। यही सोच के कभी भी उसके घर वालों का चैनल ग्रो नहीं होने दिया, जबकि अपने रिश्तेदारों को ज़बरदस्ती चैनल पे बुलाया लाया जाता था। अब आप समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि ये आज की नहीं, ये आगे की प्लानिंग हो रही थी कि भविष्य में अगर ऐसा कुछ होगा तो उनके पास भी एक ऐसा बड़ा चैनल होगा जहाँ पे वो ये सब चीज़ें करवाएंगे, या ये बोलिए कि खुद करेंगे। इसीलिए सासू माँ जो है वो अपने मायके वालों के चैनल को प्रमोट करवाना चाहती थी, उनके चैनल को बढ़ावा दिलवाना चाहती थी, ताकि उनका भी एक बड़ा चैनल बन जाए, ताकि वो बाद में टक्कर किससे ले? सपना से ही टक्कर ले। तो अपनी बहू के खिलाफ ये प्लानिंग इन लोगों की बहुत पहले से चल रही थी। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को गौर करेंगे तो ये प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी
किचन में खाना नहीं बनाने देना। सिर्फ एक लड़की को तो लेके आई थी, लेकिन वो लड़की इनको इतनी भारी पड़ गई, इनसे खाना तो नहीं बनवा रही थी ना सपना, खाना तो खुद ही बना रही थी, लेकिन उसके बाद भी उसको किचन तक अलग करवाने की नौबत आ गई। वो फिर भी वो उस घर में टिकी रही और उसने किचन भी इनकी खुशी के लिए अलग कर दिया। पहले मंदिर अलग करवाया, उसके बाद किचन उससे अलग करवाया, उसके बाद भी शायद इन लोगों को संतुष्टि नहीं मिली थी, उसके बाद भी ये लोग उसे परेशान कर रहे थे, वरना वो तो अपने एक कमरे के अंदर ही पूरा व्लॉग शूट कर लेती थी। इनकी मर्ज़ी के बिना वो बाहर तक नहीं जाती थी, किसी को बुला नहीं सकती थी, वरना जिस लेवल पे वो है, आप बाकी इन्फ्लुएंसर्स को देखो, वो कितना एक्सपोजर लेते हैं, कितना मिलते हैं जुलते हैं, कंटेंट ढूंढते हैं, उसका कंटेंट एक ही कमरे के अंदर बनता है। वो तो ऑडियंस का प्यार है कि वो कंटेंट भी उसका चलता है। उसके बाद उसने वहीं पे किचन पे एक मंदिर बनाया, क्योंकि शायद उसको भगवान की पूजा करने के लिए भी मना कर दिया गया था। वहीं पे उसने किचन बनाया, तो इसका मतलब वो हर तरीके से इनके साथ एडजस्ट करना, इनके साथ रहना चाह रही थी। वो पहले भी रोते रोते यही बोलती थी कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, मैं इनका बेटा हूँ, बहू भी हूँ और मैं इन लोगों का ख्याल रखूँगी। लेकिन कहते हैं ना कि इज़्ज़त किसी को हज़म नहीं आती और रिश्ते हर किसी को चाहिए नहीं होते। मुझे नहीं पता इस समय ये कौन से घमंड के लेवल में है कि ये लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, या किसके बहकावे में। यार इतने बड़े लोग बहकावे में नहीं आते हैं, इतने बड़े बड़े डिसीजंस आप बहकावे में नहीं ले सकते हो कि आप अपनी बहू के साथ इतना सारा टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे थे। बहकावा नहीं होता है, इसका मतलब कि आपको प्लेजर मिलता है ये चीज़ें देख के, खुशी मिलती है आपको, तो फिर आप मानसिक रूप से सही नहीं हो। ऐसे लोग वाकई में सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस होते हैं। ऐसे लोगों के यहाँ अपनी लड़की देने से पहले 100 बार सोचिए, तभी अपनी लड़की की शादी कीजिए। मैं तो हर एक माता पिता से ये बोलूँगी कि किसी भी घर में रिश्ता करने से पहले उस घर की पास्ट हिस्ट्री, रिकॉर्ड्स प्लीज़ आप लोग ज़रूर वेरीफाई करो, क्योंकि हमारे दुनिया में, समाज में ऐसे लोग रहते हैं जो शिक्षक हैं। लोग सोचते हैं शिक्षक, वाओ कितनी रिस्पेक्टफुल जॉब, कितनी अच्छी उपाधि, लेकिन उसी शिक्षक के घर में उसी की बहू के साथ इतनी घिनौनी हरकतें, मारपीट हो रही है, टॉर्चर हो रही है, मेंटल अब्यूज़ हो रहा है, तो वो शिक्षक वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, वो शिक्षक वहाँ पे सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। उसके अलावा सपना की अपडेट से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सपना ठीक है, लेकिन वो अभी अपने रिश्तेदारों के भी फ़ोन नहीं उठा रही है। उनकी जेठानी ने भी उन्हें फ़ोन करने का ट्राई किया, लेकिन सपना ने उनका भी फ़ोन नहीं उठाया। शायद वो इस समय पे कंफर्टेबल नहीं है किसी भी रिश्तेदार से बात करने में, क्योंकि हर किसी को डर रहता है, खतरा रहता है, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा स्टेप उठा लिया है और डेफिनेटली इस स्टेप उठाने के बाद उसके ऊपर खतरा भी होगा, उसको डर भी होगा। इसीलिए उसकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसी पर्सनल चीज़ें ना तो आप लोग पूछिए, ना वीडियो में अपडेट ऐसी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी का रीज़न है। उसकी सिक्योरिटी, प्रिवेसी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर भी रिश्तेदारों के द्वारा घर पे फ़ोन तो किया गया, क्योंकि देखो टेंशन लेने वालों को टेंशन तो होती है ना कि बंदी ने इतनी बड़ी बात बोल दी, उसके बाद वो कहाँ है, कहीं पीछे से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ये केस पुलिस के पास चला जाए तो सामने वाला बंदा घबराता है, डरता है कि अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो ऑलरेडी पुलिस के संदर्भ में ये चीज़ें हैं, जैसे कि सपना की जेठानी ने किया है, उन्होंने एक लीगल एक्शन लिया है, तो उनके ऊपर कुछ भी होता है, उनके साथ खरोंच भी आती है, तो वो चीज़ पुलिस को पता होगी। लेकिन सपना के केस में अभी सपना ने कोई भी लीगल एक्शन इसके अगेंस्ट में नहीं लिया है। उसने हाँ सिर्फ अपनी यूट्यूब फैमिली को ये बातें बताई हैं। तो सपना को इस समय बहुत ज़्यादा खतरा भी है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, येस, क्योंकि अभी उसने कुछ भी लीगल स्टेप नहीं लिया है, तो पुलिस के संदर्भ में ये चीज़ें नहीं हैं। उसके अलावा सपना ने तो फ़ोन नहीं उठाया, तो सपना के घर पे रिश्तेदारों के द्वारा फ़ोन कराया गया, जो कि उनके ससुर से बात हुई है, ऐसा पता चला है। जेठानी का वीडियो देखा तो कि ससुर जी से बात हुई है और ससुर जी ने बोला है जो उसने करना था उसने कर लिया, अब हमने छूट दे दी है। तो किस बात की छूट दे दी है, मतलब क्या छूट दे दी है, और इसी दिन का इंतज़ार करने के लिए छूट दे रहे थे। ये छूट पहले देते ना अपने घर की बहू को, ये छूट उसे पहले दे देते कि बेटा तू अपनी ज़िंदगी जी ले, हम तेरे साथ हैं। 2 बेटे गंवा चुके थे और अब बहू के साथ साथ 2 पोतियां भी गंवा चुके हो। अब सच में बताऊं तो अब फ़कीर बन गए हो, अब बन गए हो फ़कीर। तो इतना बड़ा घर, जिम, धन दौलत, इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसको खाने वाला इंसान अब वहाँ पे होंगे ही नहीं आपके लिए। तो क्या करोगे आप ऐसी जमा पूंजी का, ऐसी धन दौलत का। वैसे अगर आप लोग इनकी पास हिस्ट्री देखोगे तो ये सब चीज़ें इनके पास पहले नहीं थी।
पहले नहीं थी। इतने शुभ कदम इनकी बहू के थे कि आज ये लोग इस तरीके की लाइफस्टाइल जी रही हैं। उसके आने के बाद इनके घर में गाड़ी आई है, उसके आने के बाद इनका खुद का अपना जिम हुआ है। पहले किराए पे जिम था, काम किया करते थे, उसके आने के बाद ये सब चीज़ें हुई हैं। तो अगर आपने एक लड़की को अलग चीज़ों के लिए भी शायद ये लोग उसे प्रताड़ित करते होंगे, तो कम से कम उसके इन कदमों को भी तो देखते कि आपके घर को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया उस लड़की ने, ये भी तो देखते। बाकी किस्मत तो भगवान की हाथ में लिखी है, उस पर तो इंसान का कोई ज़ोर नहीं है। हाँ, बहुत सारी जगह इंसानों का ज़ोर भी है, लेकिन वो चीज़ें भी हम लोग होप करते हैं कि बहुत जल्दी सामने आएंगी। और अब सपना जो बोलेगी वो बिल्कुल सच बोलेगी। बस वो अब जो बोलेगी वो बिल्कुल सच बोलेगी, क्योंकि पहले वो सिर्फ इनकी इज्जत में बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट कर रही थी, छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब वो जो भी बोलेगी वो सच बोलेगी। बोलेगी तो भी ठीक, नहीं बोलेगी तो भी ठीक, क्योंकि हमें सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी हमारे लिए मैटर करती है। उसकी सिक्योरिटी सबसे पहले, उसके बाद बाकी की चीज़ें हैं। तो उसी के साथ साथ एक और चीज़, अंशु को लेके भी बहुत सारी बातें आ रही हैं कि अंशु भी धोखा दे देगी, अंशु ने क्या सपना को अनफॉलो कर दिया है। तो इस समय ना हर तरीके से सपना को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि मैंने बोला, आप लोग अलर्ट रहना, उससे वो सारे रिश्ते दूर करने की कोशिश की जाएगी, गलतफहमियां डेवलप करके, इस तरीके से र्यूमर्स फैला के। लेकिन आप लोगों को इन र्यूमर्स में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है। ना तो अंशु ने सपना को अनफॉलो किया है, ना ही सपना ने अंशु को अनफॉलो किया है। ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो कोई भी बात अपनी अपनी वीडियो में कवर करने से पहले उसको ज़रूर वेरीफाई कर लेना कि क्या उस बात में सच्चाई है या नहीं, क्योंकि सब जानते हैं कि अंशु और सपना का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और उसी बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। क्योंकि बॉन्ड सिर्फ अंशु का सपना के साथ स्ट्रॉन्ग है, सपना का अंशु के साथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अंशु की फैमिली का स्ट्रॉन्ग नहीं है। अंशु की फैमिली के किस्से तो आप लोगों ने पहले भी सुन लिए होंगे कि पहले उनकी नज़र सपना के एडसेंस में, उसके अकाउंट्स में और उसके चैनल के ऊपर थी, जहाँ पे उन्होंने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया। और सपना की ये समझदारी भी थी और उसका बड़प्पन भी था कि उसने पहले ही अंशु को रॉट वाला चैनल दे दिया था कि इस चैनल को तू अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, तुझे जैसे चलाना है तू वैसे चला, इसमें मेरा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो अंशु और सपना के बीच में तो डिस्प्यूट कराने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन अंशु छोटी ज़रूर है लेकिन वो समझदार बहुत है, वो बहुत समझदार है। और वो सपना के साथ थी और है। सपना की 2 नहीं 3 बेटियां हैं और पहली बेटी उसकी अंशु ही है। छोटी सी थी जब अंशु वहाँ पे आई थी, और आज देख के पहचानी भी नहीं जाती कि क्या ये वही छोटी सी बच्ची है। तो इस वक्त अंशु उसकी सबसे कमज़ोर और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो उसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो फेक कमेंट्स के माध्यम से हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, प्रेशर डाल के। लेकिन अंशु ने अपना डिसीज़न बहुत पहले ही ले लिया था, और वो छोटी ज़रूर है लेकिन वो चीज़ें समझ चुकी थी, देख चुकी थी, क्योंकि बचपन से वो भी उस घर का हिस्सा रही है। ये सब चीज़ें उसने भी विटनेस करी है। लेकिन वो बच्ची है, हम यही चाहेंगे कि इस मैस में वो ना ही आए तो ठीक है। और सपना भी कभी नहीं चाहेगी कि इस मैस में वो आए बीच में, क्योंकि ये लड़ाई सपना की है और सपना अपनी लड़ाई लड़ने के लिए केपेबल इनफ है कि वो अपनी लड़ाई लड़ सकती है। तो ये जो ख़ानदान है ना सपना का, इनकी हिस्ट्री बहुत ख़राब है, क्योंकि इनकी हिस्ट्री आए दिन सोशल प्लेटफॉर्म पे आए जा रही है कि किस तरीके से ये लोग डराते हैं, धमकाते हैं। इनफैक्ट सपना के लिए सपोर्ट में वीडियो बनाने पे भी ये लोग धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, वॉर्न कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं कि सपना के लिए वीडियो मत बनाओ, वरना ऐसा ना हो कि एक दिन तुम ही वीडियो बन के रह जाओ। ऐसी धमकी मिली है सपना की जेठानी को, क्योंकि सपना की इस सिचुएशन से उन्होंने रिलेट किया है और ये बोला है कि इस वक्त सपना जो बोल रही है ऐसा होता है, ये परिवार ऐसा ही है, ये परिवार के हाथ बहुत खुले हुए हैं और घर के बड़े बहुओं को मारना पीटना अलाउ करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बहू एक खूंटी से बंधी रहे। वो इस खूंटी से सर भी हिलाए तो इनकी मर्जी से, कदम भी बढ़ाए तो इनकी मर्जी से। शायद इसीलिए जिस समय सपना के साथ मार पिटाई हो रही थी उस वक्त एक स्टेटमेंट बार बार बोला जा रहा था कि मुझे रॉकी मत समझना, नीतू जैसा बनना है, मुझे रॉकी मत समझना। रॉकी मत समझना मतलब जो पति अपनी बीवी की रिस्पेक्ट करे या अपनी बीवी को बोलने का हक दे,
सवाल करने का हक दे, वो पति इनकी नज़रों में बेकार होता है। इनकी नज़रों में वो पति होता है जिस पति के आगे अगर वो आंख दिखाए तो बीवी चुप, आंख दिखाए तो बीवी बैठ जाए, आंख दिखाए तो बीवी खड़ी हो जाए। तो इनको बीवी नहीं, रोबोट इनकी फैमिली में चाहिए। तो जो रोबोट इनकी फैमिली में लड़की नहीं बन पाती है, थोड़ा सा भी अपनी मर्जी से अपनी खुशी से कर लेती है, तो फिर उस लड़की के साथ मार पिटाई होती है या उसके खिलाफ फिर इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है। ये है इनके परिवार की हिस्ट्री, जो खुद इनके परिवार की अब बहुएं आके बता रही हैं। तो इनकी जेठानी को भी धमकाया जा रहा है कि अगर वीडियो बनानी है तो ये बना कि उसने जो बोला है वो झूठ बोला है। घर से प्रेशर आया है बॉस, प्रेशर आया है कि अगर बोलना है तो ये बोल कि सपना ने वीडियो में जो भी बोला, जो भी दिखाया वो झूठ है, वीडियो मत खेलना। तो सपना के सपोर्ट में बोलने वालों को भी इस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है। और इन फ्यूचर और पता नहीं क्या क्या किया जा सकता है। इसके लिए हम सबको मेंटली प्रिपेयर रहना है और अपना सपोर्ट हिलाना नहीं है, सपोर्ट बना के रखना है। देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। फ़िलहाल हमारे लिए सिर्फ एक प्रायोरिटी है, वो है सपना की सिक्योरिटी। सबसे पहले सपना इस वक्त ठीक है, वो जब भी बेटर फील करेगी, सेफ़ फील करेगी, सेफ जगह पे आ जाएगी, जो भी उसके फर्दर प्लान्स होंगे उसके बाद वो अपनी वीडियो से खुद सब चीज़ें बताएगी तो भी रिस्पेक्ट है, नहीं बताएगी तो हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि उसके पास 2 छोटी बच्चियां हैं। लेकिन डेफिनेटली ऐसे घर पे अगर मैं अपना नज़रिया बताऊं तो सपना को नहीं रहना चाहिए, जल्दी से जल्दी ऐसे घर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ भी और किसी भी हद तक कर सकते हैं। जिन्होंने अपनी पोतियों का शक्ल देख के भी तरस नहीं खाया, अपनी बहू की शक्ल देख के भी तरस नहीं खाया, क्योंकि उन्होंने शायद उसको कभी अपने परिवार का हिस्सा समझा ही नहीं। वरना जानवर भी घर में रहता है ना तो उससे भी प्यार हो जाता है, लेकिन इन्हें अपनी बहू से इतने सालों में भी प्यार नहीं हो पाया। तो ऐसे घर में रहने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे घर में रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो घर सेफ़ नहीं है, किसी भी हद तक वो घर सेफ़ अब तो बिल्कुल भी नहीं है। जितनी बातें हमारे सामने आई उसके हिसाब से तो अब हमें भी यहाँ से डर लग रहा है कि सपना वहाँ पे सेफ़ नहीं है। तो देखते हैं आगे सपना क्या डिसीज़न लेती है, उसकी वीडियो का इंतज़ार करिए। जो भी अपडेट्स होंगी मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।